हेलो एवरीवन, मैं ललिता आज आपका साइंस की क्लास में वेलकम करती हूँ एक नए लेसन के साथ। हमारा फर्स्ट लेसन है फूड एंड डाइजेशन। फूड मतलब भोजन, डाइजेशन पाचन, कि हम क्या खाते हैं और वो कैसे हमारे शरीर में फिर डाइजेस्ट होता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है आप सारा दिन खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, सोते हो, इन सारे कार्य को करने के लिए हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो एनर्जी आती कहाँ से है। आप सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते हो स्कूल में, फिर मम्मा लंच भी देती हैं। आते ही आप कहते हो मम्मा बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो जैसे ही आपको खाने के लिए मिलता है तो आपके शरीर में नई ऊर्जा आ जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि कहाँ से आता है ये सब? क्यों हमें अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, दालें, खाना, अलग अलग तरह की चीज़ें दी जाती हैं? क्योंकि सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए किसी न किसी रूप में इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पेट्रोल और डीजल की। इसी तरह से हमारे शरीर रूपी गाड़ी को चलने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की, फूड की। तो सबसे पहले बेटा मैं फूड के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है फूड। वी ऑल नीड फूड टू लिव। हम सबको जीने के लिए किसकी ज़रूरत है? भोजन की। विदाउट फूड हम क्या हो जाएंगे? अधिक दिन जीवित नहीं रह सकते। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। किसके लिए? काम को करने के लिए और खेलने के लिए। फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। भोजन की ज़रूरत हमें और किस चीज़ के लिए है? हमारे पूर्ण विकास और पूर्ण ग्रोथ के लिए, कि हमारा शरीर पूरी तरह से क्या करे? विकसित हो। आगे है न्यूट्रिएंट्स, कि भोजन से हमें भोजन के कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। इसे हम और क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। सेकंड पॉइंट है प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड। इसे हम और क्या कहते हैं? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर को बनाने वाला भोजन। पॉइंट नंबर 3, फैट्स और एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। जो फैट्स होती है वो क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा का बैंक है। पॉइंट नंबर 4, विटामिन्स एंड मिनरल्स और प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स और प्रोटेक्टिव फूड, कि जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उन्हें हम और क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि सुरक्षा देने वाला भोजन। पॉइंट नंबर 5, डाइटरी फाइबर्स और रफेज, यानी कि फाइबर। पॉइंट नंबर 6, वाटर, पानी। पॉइंट नंबर 1 मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बताया आपको। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है? एकदम से अगर हमें ऊर्जा की ज़रूरत है तो हम कौन सी चीज़ें लेंगे? जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। तो
कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस से मिलता है, सोर्सेज यहाँ स्रोत लिखे हैं मैंने, स्वीट फूड्स यानी कि मीठे पदार्थों से, जो मीठे भोजन के पदार्थ होते हैं, व्हीट, राइस, पोटैटोज, स्टार्च एटसेट्रा। फिर आगे है, तो पता चला बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर को एकदम से एनर्जी की ज़रूरत हो तो हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए, मीठा भोजन, अनाज, चावल, पोटैटोज, ये सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। जो प्रोटीन होता है वो हमारी शरीर की में किस लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। दे ऑल्सो रिपेयर्स दी वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जो टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं उन्हें रिपेयर भी करता है, उनकी मरम्मत भी करता है। आगे है पॉइंट नंबर 3, फैट्स और एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। सोर्सेज मैंने इसके प्रोटीन्स के सोर्सेज नहीं बताए, एक बार मैं ये बता देती हूँ आपको। तो हमें प्रोटीन अगर चाहिए हमारे शरीर के तो हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, मिल्क, पल्स यानी कि दालें, बीन्स, चीज़, पनीर, मीट, मांस, फिश, मछली एटसेट्रा। एग्स हो गया आपका, अच्छा प्रोटीन के लिए पल्सेस हो गई हैं, मिल्क हो गया है, मिल्क प्रोडक्ट, घी, ये मीट एटसेट्रा हमें लेना चाहिए। जो बच्चे क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, जिनकी जैसे 10 से 12 साल, 10 के बाद के बच्चे होते हैं, 10 से 18-19 साल तक के बच्चे, उनको क्या प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनके शरीर को प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी। ये 3rd पॉइंट है, फैट्स और एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी, यानी कि फैट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट भी हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा, एनर्जी। फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पता चला बच्चों, फैट भी हमें एनर्जी देता है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में और ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। सोर्सेज हैं नट्स, कुकिंग ऑयल, बटर, क्रीम, घी एटसेट्रा। जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये कुकिंग ऑयल, बटर, मक्खन, क्रीम, घी, ये सब हमें क्या प्रदान करती हैं, एनर्जी। आगे है पॉइंट नंबर 4, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स हमारे होते हैं खनिज लवण। क्या होते हैं, खनिज लवण। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड, विटामिन्स और मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल की जो आवश्यकता होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ज़रूरत नहीं होती। They help our body to work properly, protect it from disease and keep us healthy. विटामिन्स होते हैं जो वो हमारे शरीर की क्या करती हैं, हमारे शरीर के लिए, जिससे कि हमारा शरीर अच्छे से कार्य करे, हमें बीमारियों से बचाती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। सोर्सेज क्या हैं विटामिन के, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, मीट, फिश एटसेट्रा। इसके बाद आता है हमारा डाइटरी फाइबर्स। फाइबर क्या होता है, जैसे हमने फ्रूट खाया, फ्रूट में से हमें जूस मिला और एक हमें रेशेदार चीज़ मिलती है, रेशा होता है फाइबर, ठीक है। जब हम जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद जो वेस्टेज होती है वो फाइबर होता है, तो उसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे शरीर में भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
आर आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर रफीज। कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब हमें ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, वाटर। वाटर हैज़ नो फूड वैल्यू। पानी जैसे हमें भोजन की ज़रूरत होती है, भोजन की वैल्यू होती है, वो वैल्यू नहीं होती पानी की, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। फिर भी ये क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बिना हम ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। हम एक दिन भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट द फूड एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जो ये पानी होता है, इसकी ज़रूरत हमें किस लिए होती है? अपने भोजन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए और हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए। हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 2 लीटर, यानी कि 8 गिलास। इससे हमारी क्या होती है? स्किन भी हेल्दी होती है, हमारे शरीर से जो अधिक फैट जमा हो जाता है वो भी कम होता है, हमारा शरीर से डिहाइड्रेट नहीं होता अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी इस लेसन को। धन्यवाद।